हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि मंगला कॉर्तुबी लिमिटेड एक कंपनी है जिसने मंगला ट्यूब्स लिमिटेड के बिजनेस को टेक ओवर किया, परचेज कर लिया। अब परचेज किया उसका बिजनेस, तो उसमें कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों चीजों को टेक ओवर किया। और इस बिजनेस को टेक ओवर करने की वैल्यू क्या डिसाइड की गई है, उसकी पेमेंट क्या डिसाइड की गई है? 20 लाख रुपए। जो भी ये बिजनेस टेक ओवर कर रही है उसकी पेमेंट उसको 20 लाख रुपए देनी होगी। और 20 लाख रुपए ये कैश या बैंक से पेमेंट नहीं हो रही, मंगला कॉर्तुबी लिमिटेड अपने कंपनी के शेयर्स उसको अलॉट कर रही है। तो कैसे एंट्रीज होगी देखो। सबसे पहले हम बुक्स कौन सी, मंगला कॉर्तुबी लिमिटेड की बुक्स में एंट्री करेंगे। और उसकी बुक्स में एंट्री करेंगे तो ये जो भी इसने बिजनेस टेक ओवर किया उसमें जितनी भी एसेट और लाइबिलिटीज को मिली वो उसके बिजनेस की हो जाएगी। तो मशीनरी 40 लाख की और टूल्स एंड डाइस 10 लाख रुपए, इन दोनों की ये वैल्यू है 50 लाख। साथ ही साथ लाइबिलिटीज भी टेक ओवर की, जिसकी पेमेंट अब किसको करनी है? जो मंगला ट्यूब्स लिमिटेड को पेमेंट करनी थी अब वो मंगला कॉर्तुबी लिमिटेड को करनी है। तो ये लाइबिलिटीज एसेट में से माइनस हो जाएगी। तो इसको माइनस करोगे तो 25 लाख रुपए इसकी नेट एसेट नेट वर्थ आती है कि इस कंपनी की वैल्यू 25 लाख रुपए। अब इसकी पेमेंट क्या डिसाइड की गई? 25 लाख रुपए की चीज को ये कंपनी कितने में खरीद रही है? मंगला कॉर्तुबी लिमिटेड इसे 20 लाख रुपए में खरीद रही है। तो जब ज्यादा वैल्यू की चीज आपको मिल रही है और कम पैसे में, तो जो डिफरेंस है उसे आप कहाँ लिखते हो? कैपिटल रिजर्व। कि इतना पैसा हमने बचा लिया, हमने जो एसेट खरीदी वो वैल्यू ज्यादा है और उसकी पेमेंट आपने कम की, तो जो डिफरेंस है वो आपका पैसा रिजर्व में डिपॉजिट होगा कि इतना पैसा हमने बचा लिया। अगर आप पैसा, अगर आपकी कंसिडरेशन वैल्यू से ज्यादा होती, मान लो एसेट की वैल्यू 25 लाख है और आप पेमेंट करते 27 लाख, तो 2 लाख का जो डिफरेंस जो आप ज्यादा पे कर रहे हो वो क्या होती? गुडविल होती। लेकिन हम कम पे कर रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या है? कैपिटल रिजर्व है, जिसे आप लाइबिलिटीज में दिखाओ। करेक्ट। अब इसको पेमेंट कैसे की गई? 20 लाख रुपए अब इस कंपनी को देने हैं। वो कैश या बैंक से तो दे नहीं रही, अपनी ही कंपनी के शेयर से अलॉट कर रही है उसे। तो 20 लाख रुपए की पेमेंट के लिए अगर उसका एक शेयर 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला है लेकिन 5 रुपए प्रीमियम के साथ इशू कर दिए, मतलब एक शेयर की वैल्यू वो 15 रुपए लगा रही है कि मेरे शेयर की वैल्यू 15 रुपए है। और 15 रुपए के हिसाब से अगर मुझे शेयर अलॉट करने हैं 20 लाख की पेमेंट के लिए, तो कितने शेयर हो जाएंगे? 1,33,333.33 आपका आंसर आ रहा है। 2 लाख को, सॉरी 20 लाख को डिवाइड करते हो 15 से तो आपका आंसर आ रहा है 1,33,333.33। अब ध्यान से समझो, क्या हम शेयर्स को फ्रैक्शन में इशू कर सकते हैं, अलॉट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कोई पूरा शेयर ही आप अलॉट करोगे उसे, एक पार्ट, एक हिस्सा तो तोड़ करके फाड़ करके उसको नहीं दोगे ना। तो जितने नंबर ऑफ शेयर्स आपके कंप्लीट बनते हैं उतने तो हम उसको शेयर्स अलॉट करेंगे। और जो फ्रैक्शन में आपके पास आ रहा है डेसिमल में, उसके लिए उसको पेमेंट बैंक से करेंगे। शेयर्स की बात हो रही है तो बैंक से ही पेमेंट होगी, कैश में नहीं, ध्यान रखना। अब नंबर ऑफ शेयर्स तो आप अलॉट कर रहे हो 1,33,333, जिसकी पेमेंट कितनी हो गई आपकी? 10 रुपए से, 15 रुपए से मल्टीप्लाई करो, सारी टोटल आपके पास आ जाएगा, मतलब 19,99,995 रुपए आपके शेयर से अलॉट हो गए उसको। और बाकी 5 रुपए 0.33 जो और आपको इसको देना है, वो 15 रुपए के हिसाब से कितने बनते हैं? 5 रुपए। आप 15 रुपए के हिसाब से ही वैल्यू लगा रहे हो ना हर चीज की, तो इसमें भी 15 रुपए के हिसाब से ही इसकी वैल्यू बनेगी 5 रुपए। 33 पैसे की बात नहीं हो रही है ये बात हो रही है कि 15 रुपए के कितने शेयर अलॉट करने थे। तो हम इसमें 0.33 का शेयर नहीं अलॉट कर सकते, तो 0.33 की अमाउंट कितनी बनती है उस शेयर में, वो 5 रुपए है, हम उसको 5 रुपए की बैंक से पेमेंट करेंगे।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। 20 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, लेकिन शेयर्स में करनी है, शेयर्स उसको अलॉट करने हैं। 10 रुपए फेस वैल्यू वाला, 5 रुपए प्रीमियम। आपको 15 रुपए का शेयर एक उसको अलॉट करना है। उससे ये माना जाएगा कि 15 रुपए पूरे के पूरे रिसीव हो चुके। अब ये जो मंगला ट्यूब्स लिमिटेड है, इसको जो शेयर्स कंपनी अलॉट कर रही है, उसको और पेमेंट नहीं करनी इन शेयर्स पर। ये फुल्ली पेड अप शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। ये माना जाएगा कि इस पर पूरी पेमेंट आ चुकी है। तभी तो ये होगा कि ये पैसे पूरे कर दिए गए हैं, पेमेंट कर दी गई है। अगर फिर भी उसको पेमेंट करनी पड़ेगी मंगला ट्यूब्स लिमिटेड को शेयर्स पर, अभी भी अगर पेमेंट करनी पड़ेगी, फिर तो क्या, फिर तो आपने पेमेंट की नहीं ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ध्यान रखो, ये टोटल कंसिडरेशन हम पेमेंट कर रहे हैं उसको अपने कैश या बैंक बैलेंस की जगह अपने शेयर से अलॉट करके। अगर आप शेयर्स पब्लिक में अलॉट करते तो आपको कैश मिलता ना, और उस कैश को आप यूज करते किसी भी एसेट को खरीदने के लिए। तो उसी तरह से समझो कि आपने इस कंपनी से उससे एसेट खरीदी, और एसेट खरीदने के लिए पैसे देने के बजाय आपने उसको शेयर अलॉट कर दिए। तो ये आपने आपस में अपनी अपनी एसेट को चेंज किया, एक्सचेंज किया। तो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, देखो। फर्स्ट एंट्री, तो जैसे कि ये एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों अब मंगला कॉर्टोबी लिमिटेड की है, तो इसकी बुक्स में रिकॉर्ड होंगी। मशीनरी अकाउंट डेबिट करो 40 लाख से, टूल्स एंड डाइस डेबिट करो 10 लाख से। अब ये इस कंपनी की एसेट है, इसने खरीदी तो इसकी एसेट है। इसी तरह से लाइबिलिटीज, अब इसकी लाइबिलिटीज है, जो ट्यूब्स लिमिटेड की लाइबिलिटीज थी, अब वो इसकी लाइबिलिटीज है, इसको पेमेंट करनी है, तो 25 लाख रुपए से ये इसको क्रेडिट करेगा। बाकी जो हमने पेमेंट डिसाइड किया कि हम 20 लाख रुपए देंगे आपको इन सब चीज के लिए, तो 20 लाख रुपए हमें अभी देने हैं, तो मंगला ट्यूब्स लिमिटेड अकाउंट को ही आप क्रेडिट करोगे। बाकी जो पैसा हमने बचा लिया 5 लाख रुपए, वो हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट कर दें। राइट। आपको पता है जितने भी रिजर्व्स होते हैं हम कहाँ शो करते हैं, लाइबिलिटी साइड पे ना, तो ये रिजर्व भी आपका लाइबिलिटी साइड पर ही आएगा। इसके बाद अब मंगला ट्यूब्स लिमिटेड को हमें पेमेंट करनी है, तो 20 लाख रुपए से इसके अकाउंट को डेबिट कर दो। इसका अकाउंट आप क्लियर कर रहे हो, तो अब कैसे पेमेंट हो रही है, 1,33,333 शेयर्स आप इसको अलॉट कर रहे हो, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है। तो 10 रुपए के हिसाब से फेस वैल्यू तो आप शेयर कैपिटल अकाउंट में डालो, 13,33,330 रुपए। और जो प्रीमियम का पैसा आपने एक्स्ट्रा लिया है इससे 5 रुपए के हिसाब से, वो 6,66,665 रुपए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में डालोगे। और जो 5 रुपए कम पड़ गए थे, वो हम 5 रुपए इसके बैंक अकाउंट में डालेंगे। राइट। तो बैंक से पेमेंट हो रही है, तो 5 रुपए से बैंक अकाउंट को क्रेडिट करो। शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम में जितना पैसा आपको क्रेडिट करना है वो आपको समझ में आ गया। तो ये दो एंट्रीज बनेंगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट करना है। फ्रैक्शन में अगर आंसर आएगा तो आपको उतने ही नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट करने जितने फुल और कंप्लीट बनते नंबर। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के लिए आप उसको पेमेंट करोगे, जितनी भी पेमेंट उसकी बनती है उस हिसाब से। क्लियर है। तो कैसे कैलकुलेशन करनी है, वर्किंग नोट बनने हैं। आई होप सब कुछ समझ में आ गया है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होए, हम अच्छे से परफॉर्म करें और हमारी स्पीड और एक्यूरेसी जबरदस्त हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।